जिस तरह ब्रांड LIC देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है, सिंबल है, उसी तरह देश में सामाजिक सुरक्षा के प्रति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के स्मृति में इस आयोजन में आकर मुझे बेहद खुशी है। आप सबने बहुत सम्मानित किया LIC एसोसिएशन को और कर्ता हमारे KP चौधरी जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मंच पे मुझे अवसर दिया आने का। हम सब जानते हैं कि सिर्फ 14 अप्रैल की बात नहीं है या ज्योतिराव फूले जी की एनिवर्सरी है इस महीने में, ये पूरा महीना खास है और विश्व भर में कई ऐसी संस्थाएं हैं, संगठन हैं जो इस पूरे महीने को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। अप्रैल इज दलित मंथ। हम सुन रहे थे कनाडा से एक साथी आए हैं और अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल ठेठ पंजाबी में उन्होंने बात रखी। मैं सोचा था कि कनाडा से आए हैं, कुछ ना कुछ एक्सेंट आएगा, लेकिन उनको बिल्कुल ठेठ पंजाबी में उनकी बात सुनकर अच्छा लगा। और यही पूरे देश का दर्शन यहाँ इस हॉल में आप लोग दे रहे हो। देश के हर कोने से आप लोग यहाँ जिम्मेदार हमारे साथी उपस्थित हैं। यही बहुरंगी समाज LIC परिवार है। जिस तरह से अलग अलग रंग में आपने हमें पगड़ियां पहनाई हैं, अलग अलग स्वभाव के और मन के और रंग के लोग, भाषाओं के लोग यहाँ उपस्थित हैं। यही बहुरंगी समाज भारत है, ये असली भारत है। और यही जो विविधता है, इस विविधता को बचाए रखने के लिए, इसे पहचानते हुए कि ये हमारी ताकत है, हमारी पहचान है, इस विविधता को बचाए रखने के लिए हमारे देश में संविधान की रचनाएं हुई। बाबा साहब के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं। शायद इस ऑडियंस में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो उनके बारे में बहुत चीज नहीं जानते होंगे। वो LIC से उनका ताल्लुका था, मैं भी उस संस्था से निकल के आया हूं, तो मेरी अंदर विशेष रुचि थी, मैं उनके बारे में पढ़ता रहता हूं। लेकिन आप सच पूछें तो उनके लाइफ टाइम में, जीवन काल में जो उन्होंने काम किए हैं, जितनी उन्होंने किताबें लिखी हैं, लेख लिखे हैं, उनकी कही गई बातें, उन पे अध्ययन करने के लिए 10 लाइफ टाइम चाहिए। कोई सामान्य साधारण व्यक्ति एक जीवन में समझ नहीं पाएगा कि उन परिस्थितियों में कब, कहां, कैसे बाबा साहेब ने क्या स्टैंड लिया, क्या निर्णय लिया, उसका लाभ, उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ रहा है। कई फर्स्ट हैं जो उन्होंने हासिल की। शायद साउथ एशिया में इकोनॉमिक्स में वो पहले PhD थे, डबल डॉक्टरेट पूरे साउथ एशिया में शायद उन्होंने पहले हासिल की। महिलाओं के मत अधिकार की बात मन से की थी। और ये सही बात है कि जो साउथ बरो कमेटी या कमीशन, फ्रेंचाइज कमेटी का गठन अंग्रेजों ने किया था, उसके आगे बाबा साहब ने एविडेंस भी दिया। और ये चीजें हमें आज आधुनिक समाज में अटपटी लगेंगी, लेकिन एविडेंस उन्होंने दिया और उन्होंने बताया था कि किस तरह उस समय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, एक उदाहरण उन्होंने दिया कि शोषण कितना होता है माइनॉरिटी के साथ। और उन्होंने कहा ये जो हमारे अनटचेबल सेक्शन जिनको कहा जाता है, वो माइनॉरिटी में है और वे पॉलिटिकल माइनॉरिटी में ही रहेंगे, और इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन मिले तो उनके वर्ग का आदमी ही उनको रिप्रेजेंट कर सकता है, उनको लीडरशिप दे सकता है। ये उनकी मंशा थी। और उन्होंने उदाहरण दिया किस तरह बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक कपड़ा मिल में, क्योंकि नौकरी मिलती नहीं होंगी, छुआछूत का पालन किस तरह से किया जाता था, कि ये पाया गया कि एक वर्कर था जिसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ। वो बता रहा था कि मैं मोमडन हूं, और एक्चुअली वो अनटचेबल सेक्शन से था। और जब ये मैनेजमेंट को पता लगा तो उन्होंने उसको पूरा शोषण उसके साथ किया। ये उदाहरण बाबा साहब ने उस कमीशन के आगे दिया। और आज जो भी कुछ आपको भागीदारी मिल रही है, उसका श्रेय उस लड़ाई को जाता है। आप सब नौकरी पेशे वाले हो, शायद ईस्ट एशिया में पहला इंश्योरेंस
एम्प्लॉय के लिए कोई स्कीम बनी, वो भी बाबा साहब के प्रेरणा से बनी। कई चीजें हैं, खैर मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा ज्यादा, बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं जो देखता हूं, मैं आज हमारे आगे की चुनौतियों पे कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मुख्य धारा में हो और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना सिर्फ संविधान पर शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। वे सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी, जिसका हिस्सा मैं अपने आप को मानता हूं, जिसका हिस्सा आप लोग हो, ये हमारे कंधों पे आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी इस देश में, आजाद भारत में, 21वीं सदी के भारत में, जहां न्यू इंडिया का हम स्लोगन सुनते हैं, शाइनिंग इंडिया का स्लोगन भी एक बार इस्तेमाल हुआ था। देश के राजधानी में केंद्र बिंदु पे आज आप यहां फंक्शन कर रहे हो, और एक सेक्शन इस देश का एलीट का, इस देश के एलिटिस्ट मीडिया का, मेन स्ट्रीम का, आज भी कहता है कि जब कोई बात होती है ना कि जाति की, कहते नहीं, जातिवाद मत फैलाओ, जाति की बात मत करो। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, वी कैन नॉट विश अवे द रियलिटी ऑफ कास्ट बाय अवर्टिंग आवर गेज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। जो शोषण रोज हो रहा है, हम उससे अपनी नजर हटा लें, आंख मूंद लें और प्रिटेंड करें कि जातिवाद खत्म हो चुका। ऐसा नहीं है ना। देश के राजधानी के हिस्सों में होता है, देश के ग्रामीण भारत में होता है, रोज होता है। सबसे पहले तो हमें उसका संज्ञान लेना होगा, करने वालों को कानूनी दंड देना होगा, लोगों की आंखें खोलनी होंगी कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई पहले जान लो। आंख मूंद करके आप कहो कि नहीं न्यू इंडिया है, एकता है, बराबरी है, नहीं। और इसलिए समाज के उस शोषण के खिलाफ अगर लड़ना है तो जाति की जो व्यवस्था है उनको बहुत गंभीरता से हमें बारीकी से सोचना होगा, समझना होगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं आरक्षण की क्या जरूरत है, ये वही एक लॉबी। तो हमें और आपको विशेष रूप से सजग रहने की जरूरत है, और जिस तरह के प्रकरण होते हैं जोर शोर से उनको उठाइए, लोगों को बताइए कि ये सच्चाई आज भी हो रही है। रोहित वर्मुला का केस, जो एक होनहार छात्र की हत्या कर दी जाती है, वो हमारे देश में हुआ। हाथरस में एक रेप पीड़िता का मामला, जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई, सबको मालूम है, वो हमारे देश में 21वीं सदी में हुआ। अभी पाली की चर्चा हो रही थी, पाली में एक सुंदर नौजवान जो ऐसे मुंह तान के सोशल मीडिया पे तस्वीर डालता था अपनी, और उसने ये कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं लेकिन मैं रॉयल हूं, मेरा अंदाज रॉयल है। उसको इसलिए मार दिया गया कि किस तरह से उन्होंने मोहल्ले में चलते हुए एक विशेष सेक्शन के आगे आंख उठा के देख लिया। वहां से 2 साल पहले झगड़ा बनता गया, और इस पोस्ट के कारण, अपने इन प्रतिक्रियाओं के कारण, कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उसकी हत्या कर दी। हम लोग गए वहां, हमें रोका गया क्योंकि हम वहां सरकार के घटक दल हैं। मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं, हमने वहां मुख्यमंत्री से मांग की है कि आप विशेष समिति का गठन कीजिए जो एससी के खिलाफ, बैकवर्ड सेक्शंस के खिलाफ, डिप्राइव्ड सेक्शंस के खिलाफ, वंचित समाज के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, हाई पावर्ड कमेटी का गठन कीजिए मुख्यमंत्री के देखरेख में, और उसके उपाय ढूंढिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, वहां अलग कोर्ट है लेकिन फास्ट ट्रैक का दर्जा दीजिए ताकि समय रहते उनका निस्तारण हो केसेस का। इस तरह की कुछ चीजें जो हमारी नजर में थी, हमने वहां रखी। लेकिन ये ऐसी घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं, और इसलिए हमें बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं, उसमें एक बड़ा किरदार केपी चौधरी जी का खुद है। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके अनुभव का लाभ हमें मिलेगा। और हम लोगों ने संकल्प किया है कि जो ज्योतिराव फूले का सोशल रिफॉर्म का जो मैसेज है, या बाबा साहेब का जो दर्शन है, जो उनके विचार हैं, जो ज्ञान का सागर है, उस ज्ञानदीप की मिसाल को लेकर हमें चलना है। और हमें और आपको जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं सतर्क रहना चाहिए,
क्या कारण है? आप सब नौकरी पेशे वाले हो, आप भी सोचिए क्या कारण है कि जिसे नौकरियां नहीं मिल पाई। क्या वो हार मान रहा है? जिस तरह का राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि नफरत की सारी हदें पार हो रही हैं, धार्मिक उन्माद की सारे पुरानी चीजों को हम सोचते थे कि उससे लोग ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, घटनाएं बढ़ रही हैं। त्योहार खुशी के होने चाहिए। आज ये त्योहार की तरह मना रहे हैं, एक दूसरे के साथ आमने सामने हैं। पहले त्योहारों पे ये होता था कि हम दूसरे के मोहल्लों में जाते थे, मिठाई खिलाते, दावत देते, सबको आमंत्रित करते थे, आओ हमारे घर में आओ। दूर से हमारे रिश्तेदार आते थे, हम बैठ के साथ मनाते थे। यही तो त्योहार होते थे, यही त्योहार होते थे। लेकिन आजकल त्योहारों का मतलब है कि आप नफरती अंदाज में नारे देंगे, आप लंबा काफिला जोड़ेंगे और दूसरों के आगे जो है एक मंशा से भीड़ बना के जाएंगे। जहां जहां ऐसे नफरती काफिले बन रहे हैं, क्रांति के नाम पे अगर नफरत का नारा देके कोई हमारा नौजवान रास्ते से भटक रहा है, उसका हाथ पकड़कर मुख्यधारा में लाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। और इसलिए इस विचार को लेकर जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं भी संकल्पित हूं। मैं चाहूंगा आप भी अपना कीमती समय समाज के लिए देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।